राइट, ताकि आप इस प्रोडक्ट के ऊपर अभी और इन फ्यूचर बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड कर पाए, और इस प्रोडक्ट के माध्यम से आप अपनी टीम के अंदर जल्दी जल्दी उनके लेवल्स चेंज करवा पाए, अपना खुद का लेवल चेंज कर पाए, अपना खुद का चेक बड़ा कर पाए, और अपनी टीम के अंदर भी मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के चेक्स आप बड़ा कर पाए। राइट, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है वेस्टीज के अंदर उपलब्ध शार्प का वाटर प्यूरिफायर। राइट, और वाटर प्यूरिफायर तो बहुत सारे होते हैं। इस वाटर प्यूरिफायर के बारे में एक अमेजिंग सा फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको बताता क्या हूँ, आपको दिखाऊंगा भी यूट्यूब के ऊपर। जब ये वाटर प्यूरिफायर शार्प कंपनी ने इंडिया में लॉन्च किया, तो सबसे पहले तो बात बता दूं कि ये वाटर प्यूरिफायर एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है सिर्फ वेस्टीज के थ्रू। मतलब इंडिया में ये वाटर प्यूरिफायर सिर्फ वेस्टीज के थ्रू ही सेल होता है। स्पेशली ये डिजाइन मॉडल शार्प कंपनी ने वेस्टीज कंपनी के लिए ही बनाया है। और जब 2016 में ये वाटर प्यूरिफायर इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया, तो इसके लॉन्च इवेंट पे पता है, यमुना नदी जो दिल्ली में बहती है, आपने देखा होगा, नोएडा, दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव, यहाँ की जो लाखों फैक्ट्रियां हैं उनका वेस्ट मटेरियल, और जितने भी नाले दिल्ली में हैं उनका पूरा का पूरा वेस्ट मटेरियल एक समय पे यमुना नदी में बहाया जाता था, जिसकी वजह से यमुना नदी बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी है, और एक चुनावी मुद्दा भी बन चुकी है यमुना नदी का सफाई। तो जो इतनी पॉल्यूटेड नदी हो चुकी है, शायद आप उस नदी के पानी को पीना तो दूर की बात, उसमें नहाना तो दूर की बात, आप उसमें हाथ धोना भी दूर की बात, उस नदी के दूर से गुजरते वक्त सांस लेना भी आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे। का अगर आप में से कोई गया है नोएडा, और अगर आप यमुना नदी के किनारे से गुजरेंगे, तो इतनी गंदी स्मेल आती है कि मैं क्या ही बताऊं। और सोचिए, वहां का पानी, जब शार्प कंपनी ने अपना वाटर प्यूरिफायर इंडिया में लॉन्च किया, तो वहां का पानी अपने वाटर प्यूरिफायर से प्योर करके फिल्टर करके दिखाया। आइए मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो इतना इम्पैक्ट, इतना जबरदस्त ये वाटर प्यूरिफायर है शार्प कंपनी का, जो कि वेस्टीज के थ्रू हमारे पास में अवेलेबल करवाया है शार्प कंपनी ने। और अब आपके सामने ये वीडियो चालू हो गया है। मजा आ गया। अपनी एक्सपीरियंस शेयर करिए। आज पहली बार पता चला कि जमुना का पानी इतना अच्छा होता है, और मुझे बताया, किसने बताया? शार्प के वाटर प्यूरिफायर ने, जो टेक्नोलॉजी मुझे बड़ी जबरदस्त टेक्नोलॉजी लगी। मुझे पहली बार सुनाई दी जो इंडिया में सिर्फ इन्होंने करी है, दैट इज डिसरप्टर टेक्नोलॉजी। डिसरप्टर टेक्नोलॉजी करके यूज करके जो किया, और जो यमुना का पानी ऐसा लग रहा है जैसे, मतलब इसका मजा ही अलग आ रहा पानी पीने का। थैंक यू। तो आपको थोड़ा डर लग रहा था? थोड़ा डर लग रहा था पीने से पहले? जब वेस्टीज और शार्प साथ है तो डरने की कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल। अपने प्यूरिफायर का तो इस वीडियो का लिंक मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, आप लोग जरूर देखिएगा इस पूरे वीडियो को। वेस्टीज के सारे सारे टॉप लीडर्स, सारे के सारे एम्बेसडर्स, इन सबको सबसे पहले इस वीडियो, ओके, तो शार्प कंपनी ने जब इस वाटर प्यूरिफायर को लॉन्च किया, तो सबसे पहले एम्बेसडर्स को, टॉप लीडर्स को बुलाया, और उन सारे टॉप लीडर्स को ये पानी पिलाया कि भैया पहले आप पियो। है ना, वेस्टीज की बहुत अच्छी बात क्या है कि गौतम बाली सर और टॉप लीडर्स सबसे पहले जिन भी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने वाले होते हैं उनको खुद पहले यूज करके देखते हैं। राइट, अभी अश्वगंधा वाला प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, उसको भी बाली सर ने बताया था कि उन्होंने पर्सनली सबसे पहले खुद यूज किया। राइट, और उसके बाद में, उसके रिजल्ट्स देखने के बाद में, उन्होंने हम लोगों के लिए उस प्रोडक्ट को लॉन्च करवाया और हमारे लिए अवेलेबल करवाया। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम डायरेक्टली आते हैं, डायरी पेन लेकर के बैठिए, और इसकी पीपीटी के ऊपर, राइट, मैं आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से बातें कम शब्दों में इफेक्टिव बातें बता पाऊंगा। राइट, तो इस पीपीटी के आप चाहे तो स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, और आप, मैं कहूंगा कि छोटे छोटे चीजों के नोट्स भी बनाएं, और बहुत सारे जो डाउट्स होते हैं, मिथ होते हैं, वो सारे के सारे डाउट्स एंड मिथ भी आज आपके क्लियर हो जाएंगे इस प्रेजेंटेशन के अंदर। राइट, तो ये पीपीटी है शार्प के वाटर प्यूरिफायर की।
देखिए, पानी के अंदर मुख्य तौर पे इम्प्योरिटीज होती है। पानी को साफ करना क्यों जरूरी है? क्योंकि पानी के अंदर कुछ अशुद्धियां होती है, जिन अशुद्धियों के मानव शरीर में जाने की वजह से मानव शरीर में कुछ परेशानियां हो सकती है। कौन सी अशुद्धियां होती है? मुख्य तौर पे सबसे पहली होती है फिजिकल इम्प्योरिटीज, राइट, जिसकी वजह से पानी थोड़ा सा मटमैला सा दिखने लगता है, उसका कलर बदल जाता है, उसका स्वाद बदल जाता है और कई दफा पानी में से बदबू भी आती है। कौन कौन सी चीजों को फिजिकल इम्प्योरिटीज में काउंट किया जाता है? मड मतलब कि कीचड़, राइट, सैंड, फ्लाई ऐश, मेटल्स, मैग्नीज, सोडियम, सॉल्ट और माइनिंग वेस्ट मतलब खदानों से निकला हुआ वेस्ट मटेरियल भी फिजिकल इम्प्योरिटीज में आता है। इसके बाद में दूसरा होता है केमिकल इम्प्योरिटीज, जो कि केमिकल इम्प्योरिटीज की वजह से क्या होता है, पानी की अपने आप को साफ करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। जैसे कहते हैं ना कि बहता हुआ पानी, नदियों में बहता हुआ पानी बहुत साफ होता है और थमा हुआ पानी खराब होता है। तो अगर नदी के पानी में फिजिकल इम्प्योरिटीज है तो वो बहता हुआ पानी साफ है, उसको आप पी सकते हैं। पर अगर उसमें केमिकल इम्प्योरिटीज है तो वो पानी साफ नहीं है, भले वो बहता हुआ है परंतु वो आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। क्या क्या चीजें केमिकल इम्प्योरिटीज में आती है? जैसे कि क्लोरीन, एसिड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि सल्फाइड्स एंड अमोनिया और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट। इसके बाद में तीसरे तरीके की इम्प्योरिटी जो होती है उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज। बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज जिसकी वजह से हमारे अंदर कोई ऐसे बैक्टीरिया वायरस चले जाते हैं जिसकी वजह से टाइफाइड या डिसेंट्री मतलब कि लूज मोशन जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। कौन कौन सी चीजें बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज में आती है? ये चीजें मुख्य तौर पे अनहाइजेनिक डिस्चार्ज की वजह से होती है, सीवेज के, मतलब हमारे सीवेज, आप जानते हैं सीवेज प्लांट्स में आजकल चीजें रिफाइन होकर के वो डालते हैं, अदरवाइज पहले ऐसा नहीं होता था, जिसकी वजह से एल्गी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, पैरासाइट्स और सिस्ट और इकोलाई मतलब कई सारी चीजों के अंडे और इकोलाई जैसी खतरनाक चीजें हमारे पानी में पाई जाती थी और इनको पी लेने से बहुत सारी समस्याएं सेहत में, स्वास्थ्य में आती थी, राइट। अब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए एक वाटर प्यूरिफायर को खरीदने से पहले? देखिए, यूजुअली लोग वाटर प्यूरिफायर खरीदते हैं टेलीविजन में देख करके, किसी और के घर पे देख करके, राइट, पर वो समझ के नहीं खरीदते। वाटर प्यूरिफायर हो गया, एयर प्यूरिफायर हो गया, ये ऐसे प्रोडक्ट्स है जिनको हमें खरीदना चाहिए समझ कर, राइट। तो सबसे पहली चीज जो हमें समझनी चाहिए वाटर प्यूरिफायर के बारे में वो है टीडीएस। जब भी वाटर प्यूरिफायर की बात आती है तो आपने टीडीएस नाम का शब्द सुना ही होगा। टीडीएस मतलब कि टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, मतलब कि पानी में कुल घुले हुए लवण, पानी में कितनी ज्यादा मात्रा में लवण घुला हुआ है, कितनी मात्रा में घुला हुआ है, उसे टीडीएस नापने के एक मीटर के माध्यम से नापा जाता है जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। इस टीडीएस मीटर से हम पार्ट्स पर मिलियन मतलब पीपीएम या मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से अशुद्धियों को नापते हैं, राइट। कौन कौन सी चीजें टीडीएस मीटर नापता है? मिनरल्स को नापता है जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन एटसेट्रा, और इम्प्योरिटीज जैसे कि नाइट्रेट, फ्लोराइड, आर्सेनिक, कैडमियम, लेड, मरकरी, क्रोमियम। जो मिनरल्स है, अक्सर आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि वाटर प्यूरिफायर नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि वाटर प्यूरिफायर मिनरल्स को अलग कर देता है, राइट। और वो यही मिनरल्स है जिनकी लोग बात करते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन। पर वहीं पे जो टीडीएस मीटर होता है, टीडीएस मीटर ये नहीं बताता कि पानी में सिर्फ मिनरल्स है या सिर्फ इम्प्योरिटीज है, या फिर ये भी नहीं बताता कि पानी में कितनी मात्रा में मिनरल्स है या कितनी मात्रा में इम्प्योरिटीज है। वो तो टोटल कैलकुलेट करके बताता है कि इम्प्योरिटीज प्लस मिनरल्स मिलाकर के इतना इतना है, राइट। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, लोग अक्सर कहते हैं ना कि बारिश का पानी बहुत शुद्ध होता है, उसको पिया जा सकता है। लोग अक्सर कहते हैं कि ग्लेशियर्स में जो पानी जमा है वो बहुत शुद्ध है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट उन लोगों को ये बताइएगा जो लोग ये कहते हैं कि वाटर प्यूरिफायर तो मिनरल्स को अलग कर देता है, उन लोगों से पूछिएगा कि बारिश का पानी क्या उसमें मिनरल्स होता है? जवाब है नहीं। क्या ग्लेशियर्स का पानी उसमें मिनरल्स होता है? नहीं, ग्लेशियर्स और बारिश के पानी में मिनरल नहीं होता, पर फिर भी वो पीने के लिहाज से सबसे अच्छा पानी माना जाता है, राइट। तो आई थिंक यहाँ पे आप टीडीएस वाली टर्म समझ गए होंगे। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे शरीर को क्या क्या जरूरत होती है। मुख्य तौर पे देखा जाए हमारे शरीर को प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, ये सारी चीजें चाहिए होती है। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर को जरूरी सारी चीजें, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये सारी की सारी चीजें हमें भोजन से मिल जाती है। मतलब कि फल, सब्जी, अनाज जो हम खाते हैं उससे मिल जाती है।
राइट। और इसके अलावा हम लोग तो वेस्टिजियन है, और हमारे जो वेस्टिजियन नहीं भी है वो लोग भी मार्केट से किसी न किसी टर्म में न्यूट्रिशन लेकर के आते हैं, किसी न किसी तरीके का हेल्थ सप्लीमेंट वो भी लाते हैं, जैसे कि च्यवनप्राश, उसके अंदर भी भरपूर मात्रा में मिनरल्स होते हैं। तो मिनरल्स हमें अपने भोजन से भी मिलता है, और प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें सिर्फ भोजन से मिलता है। परंतु जो पानी होता है, पानी से हमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और वसा नहीं मिलता, पानी से हमें सिर्फ मिनरल्स मिलते हैं। पर वो मिनरल्स तो हमें भोजन से भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि मिनरल्स हमारे शरीर में सिर्फ पानी की वजह से आते हैं, मिनरल्स हमारे शरीर में भोजन की वजह से भी आते हैं। तो अगर पानी के माध्यम से मिनरल्स ना मिले तो भी हमारे शरीर की मिनरल्स की जरूरत ऑलरेडी, मतलब लवण की जरूरत ऑलरेडी कहाँ से पूरी हो जाती है, लवणों की जरूरत कहाँ से पूरी हो जाती है, हमारे भोजन से। एक इंसान एक दिन में अधिक से अधिक कितना पानी पीता है? 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, राइट? कोई इससे ज्यादा तो शायद ही पीता हो। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि 3 से 5 लीटर पानी के अंदर इतनी कम मात्रा में मिनरल्स होते हैं कि वो हमारे शरीर की रोजमर्रा की मिनरल्स की जरूरत को कभी पूरा ही नहीं कर सकते। 3 से 5 लीटर पानी में इतना कम मिनरल होता है कि वो हमारे शरीर की रोजाना की मिनरल्स की जरूरत को पूरा कर ही नहीं सकता। मतलब कि मिनरल्स पानी में हो या ना हो, आपको मिनरल्स आपके भोजन से मिल जाते हैं, और किसी स्पेसिफिक मिनरल की कमी होने पे किसी सप्लीमेंट के माध्यम से उसे पूरा किया जाता है, राइट। हमारा जो शार्प वाटर प्यूरिफायर है, राइट, उसका मेन चीज ये है कि आपको प्योर वाटर अवेलेबल कराना, ना कि न्यूट्रिशियस वाटर अवेलेबल कराना, राइट। ये बात आप समझ गए होंगे, क्योंकि न्यूट्रिशन ऑलरेडी हम लेते हैं, न्यूट्रिशन ऑलरेडी फूड से मिल जाता है, मिनरल्स ऑलरेडी फूड से मिल जाते हैं। तो शार्प वाटर प्यूरिफायर को बनाने के पीछे सोच ये थी कि भले पानी में मिनरल्स होना हो, परंतु पानी प्योर या शुद्ध होना चाहिए। यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, ड्रिंक वाटर विथ लेस और मिनिमल इम्प्योरिटीज एंड नो गारंटी ऑफ मिनरल्स। अगर मैं आप सभी के सामने दो ऑप्शन रखूं, आप सभी लोग इस बात को प्लीज ध्यान से सुनिएगा और चैट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करिएगा। मैं 2 गिलास पानी आपको देता हूं, एक गिलास जिसका नाम है ए, दूसरा गिलास जिसका नाम है बी। जो ए नाम का गिलास है उसके अंदर गारंटीड मिनरल्स है, ध्यान से सुनिएगा, उसमें गारंटीड मिनरल्स है। और चूंकि उसमें मिनरल्स है, साथ में उसमें इम्प्योरिटीज भी है, अशुद्धियां भी है, विषैली चीजें भी है। और जो दूसरा गिलास है बी, उस गिलास के अंदर गारंटी नो मिनरल की, मतलब मिनरल की कोई गारंटी नहीं है, पर इस बात की गारंटी है कि उसमें किसी प्रकार की भी इम्प्योरिटी या गिलास ए हो गया जिसमें मिनरल की कोई गारंटी नहीं है पर गारंटी है कि उसमें इम्प्योरिटीज है, और दूसरा गिलास बी है जिसके अंदर इम्प्योरिटीज गारंटीड नहीं है, गारंटी है कि इम्प्योरिटीज नहीं है पर मिनरल्स की कोई गारंटी नहीं ली जा रही। तो आप कौन से गिलास का पानी पीना चाहेंगे, ए या बी? कम ऑन, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स फटाफट। इस जवाब से मैं समझ पाऊंगा कि आपको मेरी बात ही कितने समझ में आई। चलिए, सभी लोग ऑलमोस्ट बी ही बोल रहे हैं। अरे कोई तो ए बोलो यार, कोई तो बोलो, मुझे मिनरल वाला ही पानी पीना है। भले मेरे शरीर में ई कोलाई चले जाए, बैक्टीरिया चले जाए, पैथोजन चले जाए, सिस्ट चले जाए, भले मेरे को डायरिया हो जाए, डिसेंट्री हो जाए, पर भाई साहब मुझे तो इम्प्योरिटी वाला ही पीना है। क्यों नहीं लिख रहे हो आप लोग? क्योंकि अब आपको राइट कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है, राइट। थैंक यू सो मच। अब आप चैट बॉक्स में लिखना बंद भी कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, राइट। तो मिनरल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो इजीली हमारे खाने और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के माध्यम से पूरी हो जाती है, राइट। इसके बाद में एक और चीज, कि जो टीडीएस मशीन या टीडीएस मीटर्स वाले वाटर प्यूरिफायर मार्केट में आते हैं ना, वो कभी भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि उनके पानी में कितना मिनरल है और उसके साथ में कितनी इंप्योरिटीज है, राइट। वो जो एडजस्ट करके जाते हैं कि आपका टीडीएस 250 है, आपका टीडीएस 300 है, उसके अंदर ना केवल मिनरल्स का अमाउंट बढ़ता है बल्कि मिनरल्स के साथ साथ इंप्योरिटीज का अमाउंट भी बढ़ता है। और जितनी ज्यादा इंप्योरिटीज हमारे शरीर में जाएंगी उतना ज्यादा नुकसान हमारे शरीर को होगा। इंप्योरिटीज जाने की वजह से जितना ज्यादा नुकसान होगा ना, उससे कम फायदा हमारे शरीर में उन मिनरल्स को जाने से होगा। मिनरल्स की वजह से फायदा कम हुआ, इंप्योरिटीज की वजह से नुकसान ज्यादा हो गया, तो ऐसा पानी पीने का क्या ही मतलब, इतना महंगा वाटर प्यूरिफायर लगाने का क्या ही मतलब, राइट। अब हम समझते हैं दूसरी टर्म जिसे कहते हैं पीएच। क्योंकि आज के समय पे हम सभी की जो डाइट है, आप सभी लोग देखिए, आज के समय पे हम ज्यादा से ज्यादा लोग कॉफी, चाय ये सब पी रहे हैं, तला भुना आइटम हम लोग खा रहे हैं, है ना। हम लोग कौन सा क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं ना कार्बोनिक ड्रिंक्स बोलते हैं, कोला वगैरह हम लोग पीते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, ऑयल एंड मसाला वाला फूड खाते हैं, पैकेज्ड फूड खाते हैं। तो ये पूरी हमारी लाइफस्टाइल किस तरफ शिफ्ट हो रही है? एसिडिक फूड की तरफ शिफ्ट हो रही है।
हमारे बॉडी का जो पीएच होता है, मतलब हमारे बॉडी का पीएच मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हमारे शरीर में पीएच, जैसे आपने सुना ना अम्लीयता, क्षारीयता, तो हमारे शरीर जो है वो लगभग लगभग 7.365 पीएच वाला होता है, मतलब न्यूट्रल से थोड़ा सा एल्केलाइन की तरफ, मतलब थोड़ा सा क्षारीय होता है, एसिडिक नहीं होता। परंतु चूंकि आज हमारी डाइट के अंदर एसिडिक फूड ज्यादा बढ़ गया है, मतलब ऐसा फूड बढ़ गया है जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम है, इस वजह से हमारे शरीर में एसिडिटी का प्रॉब्लम शुरू हो चुका है ज्यादातर लोगों के शरीर में, राइट। तो अब मार्केट में कई ऐसी कंपनियां आ चुकी है जो आपको कह रही है दबा के एसिडिक फूड खाओ और हमारा एल्केलाइन पानी पियो। तो आप बताइए, मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं कि पहला ऑप्शन कि आप एसिडिक फूड कम करिए या एसिडिक फूड के साथ में न्यूट्रल और एल्केलाइन फूड अपनी बॉडी में लेकर के जाइए। जैसे कि न्यूट्रल चीजों के अंदर आता है वाटर, मिल्क, राइस, है ना, राजमा, सेम, सोया फली, है ना, सोयाबीन का जो दूध होता है या सोयाबीन की जो बड़ी होती है, ओट्स। और एल्केलाइन फूड के अंदर होते हैं फ्रूट्स, राइट। जितने भी फल हम खाते हैं वो एल्केलाइन होते हैं, कोकोनट वाटर, नारियल का तेल, दही, लेमन वाटर और उबली हुई सब्जियां। तो देखिए, एक तरीका तो ये है कि अगर हम अपनी एसिडिक चीजों को नहीं छोड़ पा रहे, अपनी एसिडिक फूड या एसिडिक आदतों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो हम न्यूट्रल और एल्केलाइन चीजों का भी कंजम्पशन एसिडिक चीजों के बराबर कर ले, तो हमारा शरीर नेचुरली बैलेंस हो गया। तो पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका कि दबा के एसिडिक चीज खाइए, न्यूट्रल चीजें और एल्केलाइन चीजें मत खाइए, और अपने शरीर को बैलेंस करने के लिए यूरोपियन लाइफ के जैसे एक एल्केलाइन करने वाली मशीन ले आइए जो आपको एल्केलाइन वाटर दे। मतलब नेचुरली आप अपने बॉडी के पीएच लेवल को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, दूसरे ऑप्शन में आप क्या कर रहे हैं, एसिडिक चीजें दबा के खा रहे हैं और एल्केलाइन पानी पी रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन आप चूज करना चाहेंगे? पहला ऑप्शन जहां पे अपनी डाइट से नेचुरली अपने बॉडी के पीएच को मैनेज करना चाहेंगे, या फिर दूसरा ऑप्शन जिसमें आप एसिडिक चीजें दबाकर खाएंगे और नेचुरली अपने बॉडी को बैलेंस ना करके एल्केलाइन वाटर पिएंगे? चलिए कम ऑन बताइए मुझे चैट बॉक्स में ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2। अगर आपको इस सेशन में मेरे द्वारा बताई गई बातें समझ में आ रही है तो फटाफट से बताइए चैट बॉक्स में कि आप पहला ऑप्शन चूज करेंगे नेचुरली बॉडी को बैलेंस करने वाला, पीएच को बैलेंस करने वाला, या सेकंड आर्टिफिशियल ऑप्शन चुनेंगे जो कि कभी भी उपलब्ध नहीं था पर साइंस की वजह से अवेलेबल है कि दबा के एसिडिक चीजें खाइए और न्यूट्रल करने के लिए बढ़िया एल्केलाइन वाटर पीजिए। तो सभी लोग कह रहे हैं ऑप्शन 1। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। आगे हम बढ़ते हैं। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा पीएच को समझते हैं। जो पानी, जो नेचुरल वाटर होता है, जो न्यूट्रल वाटर होता है ना, उसका पीएच होता है 6 से 6.5 के बीच में, राइट। शार्प वाटर प्यूरिफायर कभी भी पानी के पीएच को डिस्टर्ब नहीं करता। हमारे बॉडी के अंदर कौन सा पानी जाना चाहिए या फिर हमारे बॉडी का पीएच कैसा होना चाहिए? 7.367। तो शार्प वाटर प्यूरिफायर हमें मदद करता है हमारे बॉडी के नेचुरल पीएच को बैलेंस करने में, राइट। और शार्प कंपनी ये रिकमेंड करती है कि आप न्यूट्रल, राइट, न्यूट्रल या नेचुरल वाटर को ड्रिंक करिए और अपने डाइट से, अपने खान पान की आदतों में बदलाव ला करके अपने बॉडी को पीएच को बैलेंस करें, राइट। अब इसके बाद में बात करते हैं कि शार्प वाटर प्यूरिफायर कैसे बेटर है। ये वाला शार्प वाटर प्यूरिफायर न्यू मॉडल है, इससे पहले भी एक मॉडल था और ये वाला मॉडल उससे ज्यादा इम्प्रूव्ड है। लिटरली जब ये मॉडल लॉन्च हुआ तो मुझे लगा कि यार मैंने पुराना मॉडल इंस्टॉल क्यों कराया, कुछ रुक जाता तो शायद ये नया वाला मैं इंस्टॉल करवाता। इस वाले वाटर प्यूरिफायर में पुराने वाटर प्यूरिफायर की तुलना में दो फिल्टर या दो फिल्ट्रेशन लेवल बढ़ा दिए गए हैं। तो इस वाटर प्यूरिफायर के अंदर 6 फिल्टर्स है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पहले फिल्टर का नाम है प्री सेडिमेंट फिल्टर। प्री सेडिमेंट फिल्टर मतलब कि जो मोटी मोटी इंप्योरिटीज को या फिजिकल इंप्योरिटीज को अलग कर देता है, राइट। और जो शार्प कंपनी सेडिमेंट फिल्टर के अंदर लगाती है, ज्यादातर मार्केट की कंपनियां अपने सेडिमेंट फिल्टर में फोम जैसा मटेरियल लगाती है। तो क्या होता है, जब पानी प्रेशर से आता है तो वो फोम जैसा मटेरियल जो होता है उसमें इंप्योरिटीज जो फंसी रहती है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगती है ना। और धीरे धीरे करके क्या होता है, उस फोम का जो छिद्र का आकार होता है वो बड़ा होने लगता है, जिससे लगातार लगातार वो हैवी इंप्योरिटीज वाटर प्यूरिफायर के अगले लेवल्स में जाना शुरू हो जाती है। और जब वो हैवी इंप्योरिटीज वाटर प्यूरिफायर के अगले लेवल्स में जाना शुरू हो जाती है तो वो उसके आगे के फिल्टर्स को जल्दी जल्दी खराब करने लगती है। बट यहाँ पे शार्प वाटर प्यूरिफायर ने क्या किया कि प्री सेडिमेंट फिल्टर के अंदर एक पॉलीप्रोपिलीन नाम का प्रोडक्ट, एक चीज यूज करी। तो पॉलीप्रोपिलीन की का बेनिफिट क्या है
कि वो एकदम सीमेंट की बोरियों की तरह मजबूत होता है। आप देखते हैं ना सीमेंट की बोरी कितनी पतली होती है, मगर 50-50 किलो सीमेंट का वजन वो झेल लेती है बिना फटे। तो ऐसी ही एक मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली का इस्तेमाल इसमें किया गया है, जिसके कभी भी छिद्र का आकार बड़ा नहीं होता, पोर साइज बड़ा नहीं होता, जिसकी वजह से ये फिल्टर ब्लॉक हो जाएगा, परंतु आगे के फिल्ट्रेशन लेवल्स में हैवी इंप्योरिटीज को, मोटे मोटे अशुद्धियों को जाने नहीं देगा, जिससे कि आगे के लेवल के फिल्टर्स हमेशा अच्छे रहेंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर पे शार्प कंपनी ने लगाया हुआ है कार्बन ब्लॉक फिल्टर। ज्यादातर कंपनियां कार्बन फिल्टर में क्या करती है, ग्रेनुअल्स भर देती है, मतलब दाने भर देती है। तो आप खुद सोच के देखिए, दानों की चीजों को एब्जॉर्ब करने की क्षमता ज्यादा होगी या पूरी एक ईंट जैसी बड़ी सी उसकी ब्रिक की। राइट, तो यहाँ पे कार्बन की ब्रिक यानी कि ब्लॉक यूज किया गया है, ना कि ग्रेनुअल्स यूज किए गए हैं। और ये जो कार्बन फिल्टर होता है ये केमिकल टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, कलर को, पानी में अगर किसी प्रकार का कलर था इनपुट वाटर में, रॉ वाटर में, या हमारे पानी की टंकी में किसी प्रकार का कलर था, तो ये कार्बन ब्लॉक पानी के उस कलर को भी हटा देता है, जिससे कि नेचुरल कलर निकल करके सामने आता है। इसके बाद में अगला होता है पीपी फिल्टर। अगेन यहाँ पे पीपी फिल्टर लगाया गया है, जो कि सैंड, मड, आयरन और ब्लीचिंग एजेंट्स को अलग करता है। और जैसे कि कल हमने बात करी थी एयर प्यूरिफायर के सेशन के अंदर कि हमारे बालों का आकार 72 माइक्रोन होता है ना, तो यहाँ पे 5 माइक्रोन तक के सारे पार्टिकल को अलग कर देता है पीपी फिल्टर। इसके बाद में है आरओ फिल्टर। आरओ मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। आप सभी ने देखा होगा कि जब हम किशमिश को पानी में रखते हैं तो क्या होता है, किशमिश फूल जाती है और किशमिश के अंदर शुद्ध पानी प्रवेश कर जाता है। राइट, तो उसे कहते हैं ऑस्मोसिस। राइट, उस प्रक्रिया को ऑस्मोसिस कहते हैं। और उसका जस्ट विपरीत जो होता है उसे कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस के अंदर इस मेम्ब्रेन के अंदर पानी डाला जाता है, तो उससे क्या होता है कि अशुद्ध पानी अलग हो जाता है और शुद्ध पानी अलग हो जाता है। राइट, तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस वो टेक्निक है जिससे कि पानी को प्योर किया जाता है। इसके बाद में एक डिसरप्टर टेक्नोलॉजी लगाई गई है। मैंने इस टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा गूगल पे सर्च किया था, आप लोग भी सर्च करके देख सकते हैं। एक ALH स्टॉर्म नाम की कंपनी है जो कि एल्यूमिना फाइबर डिसरप्टर्स बनाती है। और ये जो एल्यूमिना फाइबर डिसरप्टर है ये इंडस्ट्रियल वाटर क्लीनिंग टेक्नोलॉजी है। मतलब कि जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है तो वहां पे अगर दवाइयां बन रही है, मेडिसिन बन रही है, तो उन मेडिसिन के अंदर जो पानी मतलब H2O का प्रयोग किया जा रहा है, अगर उस H2O के साथ में कोई भी मिनरल है, कोई भी इम्प्योरिटी है, तो जब वो उसको किसी चीज के साथ मिलाएंगे, किसी मेडिसिन के साथ, किसी केमिकल के साथ में, तो वो बनाना कुछ और चाह रहे थे और बन कुछ और जाएगा। राइट, मतलब मेडिसिन बनाना कुछ और चाह रहे थे, बन कुछ और जाएगी, इसलिए वहां पे एकदम प्योर H2O का इस्तेमाल होता है। तो ये जो डिसरप्टर टेक्नोलॉजी है ये प्योर H2O देने में मदद करती है। और इसके बाद में छठवां जो फिल्टर शार्प कंपनी ने अभी बढ़ा दिया है नए मॉडल में, वो है यूवी एलईडी स्टरलाइजेशन। मतलब कि जिस टैंक में पानी इकट्ठा होता है उस टैंक में एक यूवी लाइट लगा दिया है, अल्ट्रा वायलेट लाइट। कल हम बात कर रहे थे कि सूरज की रोशनी में अल्ट्रा वायलेट रेज होती है ना, मतलब पराबैंगनी तरंगे होती है, जो क्या करती है, हमारे वातावरण में मौजूद बैक्टीरिया वायरसेस को मारने का काम करती है। तो ये जो यूवी लाइट लगा है ये हर 30 मिनट में चालू होता है, हर 2 घंटे में चालू होता है। राइट, एक सेकेंड। टैंक वर्क्स फॉर 30 मिनट आफ्टर एवरी 2 आवर्स टू इंश्योर लास्ट माइल प्यूरिफिकेशन। ओके, तो क्या होता है, हर 2 घंटे के बाद में ये यूवी लाइट 30 मिनट के लिए चालू होता है और 30 मिनट तक के वो चालू रहता है। तो पानी जो भी टैंक में इकट्ठा है, अगर उसमें किसी भी प्रकार का कोई बैक्टीरिया वायरस पनप रहा है तो ये उसको खत्म कर देता है। आई होप कि ये 6 फिल्ट्रेशन लेवल्स आपको समझ में आ गए होंगे। प्री सेडिमेंट फिल्टर, फिर वहां से पानी जाता है कार्बन ब्लॉक में, वहां से पानी जाता है पीपी फिल्टर में, वहां से पानी जाता है आरओ में, आरओ से जाता है डिसरप्टर में, डिसरप्टर से जाता है टैंक में। राइट, और फिर आप टैंक से पानी निकाल के पी सकते हैं। अभी जो कंपनी ने आरओ मेम्ब्रेन यूज करना शुरू से ही 2016 से ही कंपनी डाओ कंपनी की आरओ मेम्ब्रेन को यूज कर रही थी, बट अब डाओ की एक और एडवांस्ड मेम्ब्रेन आ चुकी है जो कि 50% वाटर रिकवरी करती है। मतलब पहले क्या होता था, अक्सर लोग ये भी कहते हैं ना कि वाटर प्यूरिफायर में पानी बहुत बदनाम वो होता है, बर्बाद होता है। राइट, तो ये जो मेम्ब्रेन लगाई गई है इस वाले वाटर प्यूरिफायर के अंदर, इसमें 50% तक का पानी, इसमें 50% तक का पानी क्या होता है, सेव हो जाता है। कहने का मतलब, मान लीजिए 1 लीटर पानी गया तो आरओ मेम्ब्रेन की वजह से क्या होता था कि 1 लीटर में से 200-300 ml पानी साफ होकर के अलग निकलता था और बाकी का बचा वाला 700 से 800 ml पानी वेस्ट के रूप में बाहर निकल जाता था। पर अभी डाओ कंपनी ने, जो कि
दुनिया की सबसे अच्छी आरओ मेम्ब्रेन्स बनाती है, DOW उस कंपनी का नाम है। तो डाओ कंपनी की जो मेम्ब्रेन है जो इस वाले वाटर प्यूरिफायर में लगी है, अगर इसमें 1 लीटर पानी जाता है तो वो आधा लीटर पानी को साफ करके अलग कर देता है और आधा लीटर पानी को वेस्ट के रूप में अलग कर देता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद में LED UV स्टरलाइजेशन इन टैंक, ये भी मैंने आपको बता ही दिया कि हर 2 घंटे में इस प्यूरिफायर के पानी के टैंक के अंदर UV लाइट चालू होगा, और अगर किसी भी प्रकार का कोई भी पैथोजन बैक्टीरिया वायरस अगर वहां पे पनप रहा है या पनप गया है तो ये उसको वहां पे खत्म कर देगा। ये 24 घंटे UV लाइट अपने हिसाब से हर 2 घंटे में चालू बंद होता रहेगा। तो जो हमारा पुराना मॉडल था शार्प वाटर प्यूरिफायर का, वो मेड इन चाइना था, चाइना से इम्पोर्ट होता था, पर अब जो मॉडल है वो मेड इन इंडिया है। तो ये सिर्फ पॉलीप्रोपिलीन फिल्टर था, कार्बन ब्लॉक, RO और AF था। अब वाले में प्री फिल्टर भी है, PP भी है, CP भी है, RO भी है, AF भी है और UV LED भी है। पहले वाले वाटर प्यूरिफायर में क्या होता था, 1 लीटर पानी जाता था तो 350 ml पानी साफ होके निकलता था, बाकी का पानी वेस्ट हो जाता था। अब वाले में 500 ml साफ होके निकलता है और आधा ही वेस्ट होता है। पहले वाले का टैंक साइज था 5.3 लीटर, अभी वाले का टैंक साइज है 6.2 लीटर। पहले वाले वाटर प्यूरिफायर की फिल्ट्रेशन कैपेसिटी थी 40 लीटर पर डे और अभी वाले की है 60 लीटर पर डे, राइट। पहले पंप प्रोटेक्शन का इसमें ऑप्शन नहीं था, अब वाले में है। इसके बाद में इंस्टॉलेशन यूनिट में पहले वाले में सिर्फ एक मेन यूनिट, एक टैंक और एक टैप था। अब बहुत अच्छी चीज क्या कर दी है, जैसे आपने शायद अगर फोटो देखा होगा, मैंने अपने घर के वाटर प्यूरिफायर का फोटो डाला था ग्रुप के अंदर, तो उसमें बहुत सारे पाइप्स दिखते हैं जिसकी वजह से कई बार किचन की शोभा थोड़ी सी खराब हो जाती है। पर इस वाले मॉडल में अच्छी चीज क्या है कि इसमें बहुत सारे पाइप्स नहीं दिखेंगे, क्योंकि सारी की सारी चीजें एक ही मशीन के अंदर है, कितनी 15 लीटर प्रति घंटे, राइट। अब यहाँ पे एक चीज और सोच रहे होंगे, ठीक है, तो ये यहाँ पे कैपेसिटी भी बढ़ के हमें मिल गई है। इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स शार्प वाटर प्यूरिफायर के बारे में, कि अगर हम शार्प वाटर प्यूरिफायर इंस्टॉल अपने घर में करवाना चाहते हैं तो हमारे घर की जो पानी की टंकी है तो वो वाटर प्यूरिफायर के हाइट के लेवल से 15 फीट ऊपर होनी चाहिए, जिससे कि एक पानी का प्रॉपर प्रेशर क्रिएट हो पाए और मशीन बहुत अच्छे से ऑपरेट हो पाए। तो अगर हम में से कोई भी व्यक्ति चाह रहा है अपने घर पे शार्प वाटर प्यूरिफायर को इंस्टॉल करवाना, तो वो एक चीज को क्रॉस चेक कर ले कि उनके घर की पानी की टंकी कम से कम 15 फीट ऊपर है या नहीं, और या तो फिर 15 फीट ऊपर रखवाने का इंतजाम कर ले। इसके अलावा दूसरी बहुत अच्छी चीज कि ये कंपनी का, शार्प कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर है, ये वाले जब भी हम वाटर प्यूरिफायर इंस्टॉल करते हैं और हमें कोई प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए, या हमें इंस्टॉल करवाना है, देखिए खरीदेंगे हम वेस्टीज से, परंतु पूरी की पूरी सर्विस टीम किसकी है, शार्प की। तो हमें इस वाले नंबर पे कॉल करना है। मेरे भी घर पे बीच में थोड़ा सा इशू आ गया था वाटर प्यूरिफायर में, तो हमने कॉल किया था और कंपनी ने अपना सर्विस इंजीनियर ग्वालियर से बैतूल भेजा था, मतलब बहुत दूर से भेजा था, बट कंपनी ने अपना सर्विस कमिटमेंट पूरा किया, राइट। तो ये वाला कॉन्टैक्ट नंबर है। इसके बाद में कि इसकी वारंटी कितनी है, 1 साल वारंटी है। और जो सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि जिस दिन आप खरीदोगे उस दिन इस प्रोडक्ट की वारंटी स्टार्ट नहीं होगी, जिस दिन आपके घर पे इंस्टॉल होगा उस दिन से होगी। और इसीलिए मैंने अपने लिए वाटर प्यूरिफायर खरीद लिया था दिसंबर 2019 में, जो कि मेरे घर इंस्टॉल हुआ अभी कोविड के बाद। और उससे भी अच्छी बात पता है क्या, दिसंबर 2019 में लिया था और जनवरी 2021 में इंस्टॉल किया था, आई थिंक, हाँ। और हाँ, आई थिंक, नहीं नहीं नहीं, अक्टूबर 2021 में इंस्टॉल किया था और उसकी वारंटी कब तक चली, अक्टूबर 2022 तक, राइट। तो ये बहुत अच्छी बात है शार्प के वाटर प्यूरिफायर की, कि इसमें वारंटी उस दिन से स्टार्ट होती है जिस दिन इसको इंस्टॉल करवाया जाता है, कंपनी का सही एक सर्विस इंजीनियर आकर के या कोई इंस्टॉल करने वाला बंदा आके इंस्टॉल करके जाता है, तब वारंटी स्टार्ट होती है। इसमें मैक्सिमम 2000 ppm तक का पानी क्लियर किया जा सकता है, साफ किया जा सकता है, मतलब 2000 TDS पानी भी साफ कर देता है ये मशीन। इसके बाद में कहा गया है कंपनी की तरफ से कि आप इसको डोमेस्टिक यूज के लिए लगवाए, राइट, इसको कॉमर्शियल यूज के लिए ना लगवाए, राइट, किसी शॉप पे या किसी पेट्रोल पंप पे ना लगवाए, ये घर में इस्तेमाल के लिए है, राइट। और इसके बाद में जितने भी इसके फिल्टर्स हैं जिनको बदलवाने की जरूरत पड़ती है वो सारे के सारे अवेलेबल हो जाते हैं शार्प कंपनी के थ्रू। जब भी कभी कोई फिल्टर खराब होगा आपको कॉल करना है, कंपनी का सर्विस इंजीनियर आके फिल्टर चेंज करके जाएगा। इसमें जो सारे फिल्टर्स हैं वो कितने टाइम चलते हैं और उनकी कितनी MRP है वो भी चीज यहाँ पे लिखी हुई है। पहला फिल्टर PP फिल्टर 3 से 6 महीने चलता है जिसकी MRP 600 रुपए है। दूसरा CP फिल्टर जो कि 6 से 8 महीने चलता है, उसकी 600 रुपए है।
आरओ मेम्ब्रेन जो कि 24 महीने चलता है, 2 साल तक की, उसकी 2800 रुपए है। एएफ डिसरप्टर जो कि 12 महीने तक चलता है, उसकी 1800 रुपए। और एक्सटर्नल सेडिमेंट फिल्टर जो लगा हुआ है वो 270 रुपए में आता है। तो और इसके अलावा जो यूवी लाइट है उसको तो कई साल बदलवाना नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। और इसके अलावा अगर मैं अपने घर का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, जो कि मैंने ग्रुप में कुछ दिन पहले भी शेयर किया था, तो मेरे घर इंस्टॉल किए हुए पूरा 1 साल हो चुका है। और इसके अंदर फिल्टर्स दिखाता है कि कितने कितने बचे हुए हैं और कितने कितने खत्म हो गए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, 1 साल पूरा हो चुका है, अभी भी मेरे घर के वाटर प्यूरिफायर में एएफ डिसरप्टर पूरा 100% दिखाता है, आरओ पूरा 100% दिखाता है, कार्बन ब्लॉक 100% दिखाता है। और सिर्फ जो पॉलीप्रोपिलीन फिल्टर है, बस उसका जो 6 सेल्स थे उसमें से 1 कम हुआ है बस। जैसे आपका मोबाइल का चार्जिंग का सेल दिखाता है ना, 6 में से 1 कम हो गया, तो बस 6 में से 1 कम हुआ है बस। तो इतना एफिशिएंट ये वाटर प्यूरिफायर रहा। इसके अलावा जो ड्रेनेज वाटर, मतलब जो एक्स्ट्रा वेस्ट वाटर इसमें से निकलता है, उसका इस्तेमाल हम अपने पौधों में कर सकते हैं, राइट। पौधों में पानी देने के लिए हमारे घर पे हमने ऐसे ही किया है। इसके अलावा बर्तन धोने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और टॉयलेट में फ्लश करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके महावीर जी, कोई बात नहीं है, बट ऐसे मत करिए स्क्रीन पे। ये तो मैंने आपको दिखा दिया वाटर प्यूरिफायर का कंप्लीट प्रेजेंटेशन कि कैसा है शार्प का वाटर प्यूरिफायर, राइट। अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ और चीजें जो आपको ये डिसाइड करने में मदद करेगी कि हम मार्केट में इतने वाटर प्यूरिफायर के ऑप्शन होने पे भी शार्प का वाटर प्यूरिफायर ही क्यों लगवाए, राइट। तो इस बात को सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं एक चीज के माध्यम से, कि पानी का एक विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है। जब पानी के अंदर विद्युत अपघटन किया जाता है, मतलब पानी का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, तब अशुद्धियां किसी न किसी प्रकार से अपना रंग दिखा देती है, राइट, मतलब अपना कलर उनका देखने को मिल जाता है। तो अभी मैं आपके सामने एक वीडियो प्ले करूंगा जिसमें आप देख पाएंगे कि एक मार्केट का पानी, यानी एक नॉर्मल वाटर जो हम पीते हैं, और शार्प के वाटर प्यूरिफायर के पानी को जब इलेक्ट्रोलिसिस किया गया है ना, जब उसका विद्युत अपघटन किया गया, तो वहां पे क्या सामने आया, राइट। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर करके और उस वीडियो को शेयर करता हूं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है, और अब आपके सामने है वाटर इलेक्ट्रोलिसिस का एक वीडियो, जिसके अंदर पानी का विद्युत अपघटन करके दिखाया गया है कि कैसे शार्प वाटर प्यूरिफायर हमारे पानी को जबरदस्त तरीके से क्लीन करता है। स्पेन का नया वर्ष शुरू होता है जवान और जोशीले खिलाड़ियों के साथ। स्पेन बनाम कोस्टारिका, बुधवार 23 नवंबर रात 9:30 बजे से जियो सिनेमा और स्पोर्ट्स 18 पर लाइव। ये देखने में अलग लग रहे हैं बिल्कुल सेम पानी है सर। एक जो डायरेक्ट हम पीते हैं, एक हमारे अभी जो हमारी मशीन आई है बिल्कुल लेटेस्ट पानी के लिए आई है, शार्प की आई है। तो ये वो है। तो सबसे पहले ये मीटर खाली इसमें डालना है और कुछ नहीं करना, और आपको ये पानी के अंदर का टीडीएस लेवल बता देगा। ठीक है सर, दिख गया? अभी दिखा रहा हूँ, 17 है, 17-20। हाँ अच्छा, ये हमारे पानी का, ये हमारे पानी का है, हमारी मशीन का है। ये नॉर्मल पानी है, 421। नहीं नॉर्मल टैप वाटर नहीं है ये। गंगा, ये भी आरओ, गंगा जमुना वाटर नहीं, आरओ नहीं है अभी, ये वाला नहीं है। ये गंगा जमुना वाटर, गंगा वाटर जो सप्लाई वाला आ रहा है 421। 421। ठीक है सर। अब इसको किसी को दिखाओ क्या पन्ने पढ़ना है, क्या 421 और क्या 20, क्या 17। ठीक है। अब सवाल ये है कि अगर कहने को तो हम अपने परिवार और अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार करते हैं, अब इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन है जिससे कि आप लोगों को क्लियर ये मैसेज दे सकते हो और उनको बता सकते हो कि वेस्टीज का वाटर प्यूरिफायर हमें क्यों यूज करना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट मिलते हैं। प्रैक्टिकली आप अपने आंखों के सामने देखते रहो, क्योंकि विज्ञापन की इस दुनिया में भाई कुछ भी कह देते हैं। और वही मैंने कहा, तसल्ली के लिए हम कोई भी आरओ मशीन यूज करते हैं, बजट देखते हैं, तो बजट का अगर वो सस्ती है और काम ही नहीं करती तो फायदा क्या है ना। कौन सा पानी हम पी रहे हैं और हमारे परिवार के, हमारे पेट में क्या जा रहा है, कैसे बीमारियां हमारे अंदर आती हैं, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है।
अरे भाई साहब, भाई यही तो पिया मैंने। अभी तो हाँ, ये कहीं तो जाते हो कोई पिलाता है, ये जो उसमें रेड में पर आप देखो कि हम, यही हालत है हिंदुस्तान के बहुत सारे घरों की। तो अगर उनको अवेयर करो और जानकारी दो, क्योंकि वो मानते नहीं, जो देखता है आदमी वो मानता है। तो आंखों से देख करके चीजें, और कैसे पता लगेगा कि क्या कांड कर गया है, अभी आपको वो भी बताते हैं, समझाते हैं कि ये वाला गिलास ठंडा का ठंडा रहेगा और वो वाला गर्म रहेगा। अगर किसी को ये लगता है बाई चांस कि कहीं इस डंडी में साला कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो आप ये भी कर सकते हो। तार को हटा के पीछे से। कोई बात नहीं। बस ठीक। ये जो थोड़ी गंदगी है उस डंडी की वजह से, क्योंकि उधर से आई है ना निकल के। हाँ, अब जिंदगी तुम्हारी, घर तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा। पानी कौन सा पीते हो? लो जी सर, अभी आपने जो मुझे पीने को दिया था, अब लो आप ही पी लो। लो जी, के अंदर 70% से ज्यादा पानी होता है, चाहे वो ब्रेन हो चाहे कुछ भी हो। तो पानी एक ऐसा तत्व है जिससे हमारा जीवन ही चलता है। अब यही वो पानी है जो जा करके हमारी तमाम नब्ज नाड़ियाँ, मशीन बड़ी है और इसको उसी तरीके से डाला गया है। ये पानी विराट कोहली जो पीता है 12 डिग्री से, देखने में तो जैसे हवा का पता नहीं चलता। अब एयर प्यूरीफायर लगा है, ऐसे तो कुछ पता थोड़ी चल रहा है कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन अगर इस बंद कमरे में एसी चल रहा है तो ना इसकी हवा कहीं जा सकती है, ना इसमें कहीं से आ सकती है। तो जो मैं सांस छोड़ूंगा वो आप लोगे, जो आप छोड़ोगे वो मैं लूंगा। इस वाले वीडियो के अंदर हमने देखा पानी हम लोग पी रहे, राइट? आप सभी ने देखा अभी अभी जस्ट, है ना? तो कितना डेंजरस पानी हम लोग पी रहे हैं। आप सभी लोग ये इलेक्ट्रोलिसिस अमेज़न या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं और अपने घर का पानी, अपने बिस्लरी का पानी, अपने एक्वाफिना का पानी, अपने जो आरओ वाली हम कैन लेते हैं उसका पानी, या हमारे घरों में पहले से वाटर प्यूरिफायर लगा है उनके पानी को टेस्ट करके देख सकते हैं। और उसके साथ में मैं कहूंगा कि आप कहीं से शार्प के वाटर प्यूरिफायर का पानी लाइए और उसको भी टेस्ट करके देखिए। आपको खुद को महसूस हो जाएगा कि अभी तक हम कौन सा पानी पी रहे थे और हमें कौन सा पीना चाहिए, राइट? मैं आपको एक और चीज यहाँ पे शो करता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ कि जो इलेक्ट्रोलिसिस अभी हमने देखा, इस इलेक्ट्रोलिसिस का जो रिजल्ट आया है ना, 1 सेकेंड। तो ये जो कलर है, डिफरेंट डिफरेंट जो कलर आते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर, ये कलर हमें क्या बताते हैं, राइट? कौन से कलर से हम क्या समझे, वो चीज मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, ये आपके स्क्रीन पे जब ग्रीन कलर आता है तो इसका मतलब पानी के अंदर कॉपर ऑक्साइड है, क्लोरीन के कंपाउंड्स हैं। आप गूगल पे सर्च करिएगा कि अगर कॉपर ऑक्साइड हमारी बॉडी में जाता है तो वो फायदेमंद है या नुकसानदेह है। येलो कलर अगर आता है तो एल्यूमिनियम सल्फेट्स होते हैं और ऑर्गेनोफॉस्फोरस होता है। गूगल पे सर्च करिएगा एल्यूमिनियम सल्फेट और ऑर्गेनोफॉस्फोरस का हमारी बॉडी पे क्या इंपैक्ट आता है। जो ब्लैक कलर आता है वो हैवी मेटल्स और लेड की वजह से आता है। आप सभी को याद होगा मैगी को बंद किया गया था लेड की वजह से, क्योंकि लेड हमारे सोचने समझने की क्षमता और हमारे मस्तिष्क और हमारे तंत्रिका तंत्र को खराब करता है। और व्हाइट कलर आता है जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिना, कैल्शियम और मैग्नीशियम कंपाउंड्स की वजह से, राइट? तो ये चीज भी आपने देख ली। इसके बाद में मैं कुछ चीजें आपको और दिखाता हूँ जिन चीजों की मदद से आप ये डिसाइड कर पाओगे कि भाई कौन सा वाटर प्यूरिफायर नहीं। अच्छा, ये कुछ FAQs है जो मैं आज ग्रुप में शेयर कर दूंगा। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वाटर प्यूरिफायर के बारे में आप सभी के मन में कई सारे सवाल हो सकते हैं, राइट? यहाँ पे देखिए बहुत सारे सवाल है और उनके जवाब इसी PDF के अंदर है। जैसे कि पानी का हमारे शरीर में क्या काम है ना? शाव वाटर प्यूरिफायर का प्राइमरी इंट्रोडक्शन, TDS क्या होता है, TDS कैसे मापा जाता है, हर एक सवाल का जवाब, कितने टाइप के फिल्टर इसमें लगे हैं, टैंक की कैपेसिटी क्या है, वारंटी और सर्विस कैसे मिलेगी, इस प्रोडक्ट के यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या क्या है, ऑपरेशनल क्वेरीज, सर्विस कॉस्ट वगैरह की सारी प्रॉब्लम्स की क्वेरीज आपके इस PDF के अंदर है, जो कि मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। या फिर जो भी व्यक्ति लेने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि हम आगे चल के किसी व्यक्ति के घर पे ये वाटर प्यूरिफायर इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे पर्सनली मांग लीजिएगा, मैं ये आपको PDF शेयर कर दूंगा। हिंदी के अंदर भी ये सेम PDF अवेलेबल है, ये भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हैं, राइट? इसके बाद में एक और बहुत ही अच्छी चीज मैं आपको दिखाता हूँ।
इतने सारे प्रूफ्स, इतने सारे सर्टिफिकेशंस, इतनी सारी चीजें इसके बारे में है कि आपको देख करके बड़ा अच्छा लगेगा। ये शार्प कंपनी को जो आईएसओ सर्टिफिकेट मिला हुआ है वो है। आईएसओ मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कंपनियों को जो मानक से वो किया जाता है, मतलब कि भाई ये स्टैंडर्ड पे कंपनी खरी उतरी है, वो है। इसके बाद में फिल्टर लाइव्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक अमेजिंग टेस्ट रिपोर्ट, है ना। ये टेस्ट रिपोर्ट शार्प कंपनी ने करवाई है अपने वाटर प्यूरिफायर की, है ना। कौन से मॉडल पे करवाया है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। कब करवाया गया है? मार्च 2022 के अंदर करवाया गया है। टेस्ट रिपोर्ट का रेफरेंस नंबर भी दिया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति को लगता है कि टेस्ट रिपोर्ट फर्जी है, बेवकूफ बनाने के लिए, लोगों को गधा बनाने के लिए टेस्ट रिपोर्ट दी गई है, तो देखिए हर एक डिटेल दी गई है। टेस्ट रिपोर्ट का सीरियल नंबर भी दिया गया है कि इस डेट की टेस्ट रिपोर्ट है। तो कोई इंसान अगर वेरीफाई करवाना चाहे इस टेस्ट रिपोर्ट को, तो वो इंसान इस टेस्ट रिपोर्ट को वेरीफाई भी करवा सकता है। देखिए ये tuv.southsud.in, इस वाली चीज के ऊपर पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस भी हम पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये टेस्ट रिपोर्ट में क्या खास है? इस टेस्ट रिपोर्ट में आप देख पाएंगे कि कितने टीडीएस का पानी इसमें डाला गया और उस पानी के अंदर कौन कौन सी इम्प्योरिटीज थी, और जो पानी मशीन से बाहर निकला उसका टीडीएस कितना था और उसमें इम्प्योरिटीज कितनी थी। तो सबसे पहली चीज कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कहा गया है कि पीने योग्य पानी, मतलब ड्रिंकेबल वाटर के अंदर जो टीडीएस होना चाहिए वो 300 तक होना चाहिए, 300 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये किसने कहा? ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कहा गया है। और इसके अलावा हिंदुस्तान, थोड़ा हिंदुस्तान के लोग टफ होते हैं ना, इसलिए हिंदुस्तान में कहा गया कि 500 टीडीएस तक का पानी पीने योग्य माना जाएगा भारत के अंदर। अब 500 टीडीएस तक का पीने योग्य माना जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कहा गया कि 1 टीडीएस वाला पीने योग्य नहीं माना जाएगा, राइट। कहने का मतलब कि एक उदाहरण मान लेते हैं कि आप 5 चम्मच तक शक्कर डाल के चाय पत्ती पी सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 5 चम्मच ही डालना है, 1 चम्मच भी चलेगा, आधा चम्मच भी चलेगा और नहीं डलेगा तो भी चलेगा, पर 5 चम्मच तक अधिकतम आप पी सकते हैं, ये आपकी लिमिट है मान लीजिए। तो वहीं पे हम समझते हैं कि जो इनपुट वाटर, मतलब जो पानी इस वाटर प्यूरिफायर में डाला गया उसका टीडीएस था 1484 और जो पानी इस प्यूरिफायर से बाहर निकला उसका टीडीएस कितना था? 2.0, राइट। मैक्सिमम 500 तक हो सकता है। तो कितना ज्यादा इसने प्योर किया आप देखिए, है ना, कितनी गजब की इसकी प्यूरिंग कैपेसिटी है, प्यूरिफाइंग कैपेसिटी है। अब केमिकल इंप्योरिटीज की बात करते हैं। नाइट्रेट्स, जो इनपुट वाटर था, जो 1484 टीडीएस का पानी इसके अंदर डाला गया था mg पर लीटर या ppm वाला, उसमें नाइट्रेट्स थे 156.27 mg पर लीटर। और जो पानी में अधिकतम हो सकता है वो हो सकता है 45, उससे अधिक होगा तो शरीर को बहुत नुकसान करेगा। पर देखिए शार्प वाटर प्यूरिफायर से जो पानी बाहर निकला उसमें कितना था? मात्र 5.15। जो फ्लोराइड्स थे वो कितने थे? 8.15, जो कि मैक्सिमम 1 होने चाहिए। और जो वाटर प्यूरिफायर से पानी बाहर निकला शार्प वाटर प्यूरिफायर से, उसके अंदर थे BLQ का मतलब जो कि मैक्सिमम अलाउड है 0.01, और इसमें बिलो द लेवल ऑफ क्वांटिफिकेशन आया। कैडमियम, लेड, मरकरी, क्रोमियम, आयरन, ये सारी के सारे मैक्सिमम अलाउड लिमिट से ज्यादा थे इनपुट वाटर में, और जो प्योर किया वाटर प्यूरिफायर में उसमें सब में बिलो द लेवल ऑफ क्वांटिफिकेशन आया। इसके बाद में कुछ पेस्टिसाइड्स, जो हम लोग कई बार बताते हैं ना लोगों को कि ऐसे हानिकारक खरपतवार नाशक, कीड़े मारने, किल्ली मारने की दवाइयां जो खेती बाड़ी के माध्यम से हमारे खाने में आ जाती है, हमारे शरीर में आ जाती है और हमारे शरीर को बहुत नुकसान करती है। तो देखिए कौन कौन से पेस्टिसाइड्स हैं जो कितनी मात्रा में थे, कितनी मात्रा में मैक्सिमम अलाउड है। और जब शार्प वाटर प्यूरिफायर में उस पानी को डाला गया तो जो साफ पानी निकला उसके अंदर डिटेक्ट ही नहीं हुआ, मतलब कि इसने 100% पूरे के पूरे पेस्टिसाइड्स के रेसिड्यूज को अलग कर दिया। इसके बाद में अगला देखिए, इतने सारे पेस्टिसाइड्स के रेसिड्यूज को अलग कर दिया। आइसोमर्स, जिन लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, जो लोग मैथ्स के स्टूडेंट्स होंगे, साइंस के स्टूडेंट होंगे, उन लोग समझ पाएंगे। कई सारे आइसोमर्स थे जिनकी मैक्सिमम अलाउड लिमिट से कई गुना ज्यादा इस इनपुट वाटर के अंदर थे, जो कि आउटपुट वाटर में नहीं निकले। और ऐसे ही करके ये पूरी की पूरी टेस्ट रिपोर्ट में ये पता चलता है कि शार्प वाटर प्यूरिफायर कितना इफेक्टिव है,
ई कोलाई, राइट, जैसे हमने बात किया था कि माइक्रोब्स होते हैं बहुत सारे, तो ई कोलाई कितने ज्यादा थे और कितने कम निकले आउटलेट वाटर के अंदर, है ना। 4.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷, मतलब कि 4.1 को 10 के आगे 7 बार शून्य लगा के गुणा कर दीजिए, इतनी मात्रा में ई कोलाई था उस पानी में जो पानी इस मशीन में डाला गया, और जो पानी इस मशीन से बाहर निकला उसमें एक भी नहीं निकला, एक भी नहीं निकला। तो आप सोच के देखिए, वायरसेस, MS2 नाम का कोई वायरस था जो कि 3.4 गुणा 10⁻7, मतलब 3-4 के आगे 6 बार शून्य लगा दीजिए, इतनी मात्रा में MS2 नाम का वायरस था जो कि आउटपुट वाटर में जब इस मशीन से बाहर पानी निकला तो उसमें एक भी नहीं निकला। 3, 4 और उसके आगे 6 बार शून्य, इतना था और एक भी नहीं निकला। तो आप सोच के देखिए कि कितना अमेजिंग ये वाटर प्यूरिफायर है, कितनी गजब की इसकी फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है। और ये वाले मॉडल के ऊपर इन्होंने टेस्ट किया, शार्प के वाटर प्यूरिफायर के ऊपर। तो ये इंफॉर्मेशन आज मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था, और इन दी एंड आज हमें स्पेशल मौका मिला है आफ्टर 3 डेज हमारे ग्रेट मेंटर एंड अपलाइन नवीन माथनकर सर का, और नवीन सर भी हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं इस प्रेजेंटेशन के अंदर। तो इन दी एंड मैं नवीन माथनकर सर को होस्ट बनाता हूं, और लास्ट में हम नवीन सर का भी रिव्यू लेते हैं, बिकॉज नवीन सर भी इस वाटर प्यूरिफायर के पानी के बहुत फैन हैं, और हमने भोपाल में भी नवीन सर के कहने पे ही वाटर प्यूरिफायर इंस्टॉल किया हुआ है अपने भोपाल वाले फ्लाइट पे। आप लोग कोई भी कभी भी आएंगे तो हम आपको शार्प वाटर प्यूरिफायर का ही पानी पिलाएंगे। सो नेक्स्ट आप सभी के सामने आने वाले हैं हमारे ग्रेट अपलाइन नवीन माथनकर सर। थैंक यू सो मच चेतन जी। मैं आप सभी लोगों को एक बहुत अमेजिंग वीडियो शेयर कर रहा हूं, बाकी यूट्यूब का लिंक अभी ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, तो आप इसको जरूर देखें और ध्यान से देखें। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेस्टी शार्प वाटर प्यूरिफायर। TDS का फुल फॉर्म होता है टोटल डिसॉल्व सॉलिड, मतलब कितने सॉलिड पार्टिकल आपके पानी में है, दैट इज TDS। तो आइए डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं वेस्टी शार्प वाटर प्यूरिफायर वर्सेस मार्केट का जो वाटर प्यूरिफायर है उसका। राइट साइड में जो आप देख रहे हैं ये है वेस्टीज के शार्प वाटर प्यूरिफायर का पानी, और इसमें TDS मीटर डाला गया है। तो इसका जो TDS निकल के आता है दैट इज 4। अगर आप देखें पास से तो दैट इज 4। ये 4 TDS है। 150 से नीचे जो TDS होता है दैट इज गुड फॉर पीने के लिए बहुत अच्छा होता है, एक्सीलेंट माना जाता है। लेफ्ट साइड वाला जो वाटर प्यूरिफायर है नॉर्मल वाटर प्यूरिफायर, इसका अगर आप TDS देखें तो ये 95-96 के आसपास निकलेगा जी, 96 के आसपास है ये, 96 एग्जैक्टली। तो ये 96 है। ये भी पीने के लिए उत्तम पानी है, मतलब पी सकते हैं इसको। लेकिन अब करेंगे दूसरा टेस्ट, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। ये इलेक्ट्रोलाइजर एक डिवाइस है जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? जब हम किसी द्रव में, किसी लिक्विड में प्रवाह करते हैं, विद्युत को इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आयंस टूट जाते हैं। जैसे पानी में जब हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगी, और कितनी गंदगी उस पानी में जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते वो उसमें दिखाई देगी। लेफ्ट साइड में एक नॉर्मल वाटर प्यूरिफायर का पानी है जो दिखने में तो बहुत साफ था, लेकिन जब इस प्रक्रिया को किया जा रहा है तो आप देख सकते हैं अपने वीडियो के अंदर कि लेफ्ट साइड वाले पानी का क्या हाल है। अगर आपके पानी में बहुत ज्यादा अशुद्धि है तो पानी गर्म हो जाता है, और अगर आपका पानी शुद्ध है तो पानी में ना तो बिजली फ्लो होती है, ना इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है, ना ही वो पानी गर्म होता है। अब इसको बंद करके एक काम करते हैं, कहीं डिवाइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डिवाइस में कोई चीटिंग तो नहीं है, इसलिए इसको सबसे पहले साफ कर लेते हैं। क्योंकि बिना साफ किए अगर हम डुबा देंगे शुद्ध पानी में, साफ पानी में, तो उसका कुछ अंश जो है वो पानी को वापस से गंदा कर देगा। तो सबसे पहले हमने इसको एक अच्छे कपड़े से साफ कर लिया है। अब हम इस डिवाइस को पलट के वापस से डालते हैं पानी के अंदर, और इसको टेस्टिंग को दोबारा से ऑन करते हैं। ये हमने डाला पानी में और ये इसको ऑन कर दिया। तो अगर आप वापस से देखें तो जो लेफ्ट ग्लास है, जो नॉर्मल वाटर प्यूरिफायर का पानी है, उसको अगर आप देखें तो वापस से उसमें बुलबुले आपको नजर आ रहे होंगे, वो वापस से गंदा दिखाई दे रहा है। और राइट साइड वाला जो पानी है वो एज इट इज जैसा का वैसा है। और ये पानी अगर अब आपको ग्लास दिया जाए और बोला जाए कि ये रहा आपके घर का पानी,
जो कि वाटर प्यूरिफायर का प्यूरिफाइड पानी है, लीजिए इसे पी लीजिए, तो आप भी शायद इसे नहीं पिएंगे। तो जो गंदगी आपकी आंखों से नहीं दिखाई दे रही है वो इन 2 टेस्ट के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं। पहला TDS चेक कर सकते हैं कि कितना मटेरियल उसके अंदर है, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। तो आज के बाद अगर आपको पानी पीना है तो वेस्टीज के शार्प वाटर प्यूरिफायर का पानी पीजिए। सबसे पहले अपने घर में इन टेस्ट को प्रयोग करके अपने हाथों से चेक करके देखिए कि कितना गंदा पानी है। अगर आपको ये देखे तो लेफ्ट वाला थोड़ा गर्म हो गया है और राइट वाला पानी एज इट इज नॉर्मल है। तो यूज करिए वेस्टीज का शार्प वाटर प्यूरिफायर। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों से यही चीज कहूंगा कि दुनिया भर के लोगों को बताने से पहले सबसे पहले अपने घर में प्रयोग करें इन दोनों चीजों का। और अगर आपके घर का पानी अशुद्ध है तो सबसे पहले आप अपने घर में इंस्टॉल कराएं। बहुत ही जबरदस्त पानी है, इसको पीने के बाद मेरे को बिस्लेरी का भी पानी पसंद नहीं आता है, ये बहुत अमेजिंग है। एंड एट लास्ट मैं वापस से चेतन जी को हैंड ओवर करूं उससे पहले मैं कहना चाहूंगा बैक टू बैक चेतन चौधरी जी आपको ट्रेनिंग्स दे रहे हैं हर रोज 9 बजे रात में। तो इस ट्रेनिंग को बिना बोले अटेंड करना है, राइट? बार बार मैसेज डालना पड़े या कॉल करना पड़े ये बहुत खराब चीज है। तो इन सेशंस को अटेंड करें। इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग मुझे नहीं लगता कि आज तक आपको इतनी आसान भाषा में किसी ने दी होगी। तो इन ट्रेनिंग्स को रेगुलर अटेंड करें। एंड थैंक यू सो मच चेतन जी फॉर अरेंजिंग द ट्रेनिंग्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच नवीन सर, आपके ही गाइडेंस की वजह से और आपके ही टीचिंग्स की वजह से आज मैं ये ट्रेनिंग्स कर पा रहा हूँ। और थैंक यू सो मच एवरीबडी। एंड नवीन सर को अगेन थैंक यू कि उन्होंने इतना अच्छा टेस्ट वाला एक इतना क्लियर वीडियो बना करके दिया जो कि इजीली अंडरस्टूड है। और नवीन सर ने अपने यूट्यूब चैनल पे भी वो वीडियो शेयर कर दिया है। और अगर आपने अभी तक के हमारी टीम एनएमओ का यूट्यूब चैनल फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। थिंक इट वाइजली के नाम से है, हम अभी ग्रुप में लिंक शेयर कर देंगे। और नवीन सर ने जो भी अभी वीडियो लास्ट में दिखाया वो वीडियो भी उस पर अपलोड हो चुका है, तो आप लोग उस वीडियो को लोगों को दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं। एंड बिफोर एवरीथिंग, देखिए जैसे कि कल भी मैंने बोला था कि मुझे पता था कि आने वाले वक्त में मुझे अपनी अगर लोगों को बताना है तो मुझे नॉलेज होना चाहिए। मैंने नॉलेज लिया। आने वाले वक्त में मैं लोगों को बोलूंगा कि आप भी लीजिए तो लोग यही बोलेंगे तुमने लिया, राइट? तो इसीलिए मैंने सबसे पहले लिया, राइट? इसके अलावा यहाँ पे अभी हमारे बीच में काजल जी भी है जिनके घर पे ये वाटर प्यूरिफायर इंस्टॉल्ड है। तो काजल जी से भी रिव्यू लेते हैं कि काजल जी का पिछले 1 साल का क्या एक्सपीरियंस रहा शार्प के इस वाटर प्यूरिफायर का। और अगर हमारे बीच में संजू जी होंगे तो हम संजू जी का भी एक्सपीरियंस जरूर सुनना चाहेंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा शार्प के वाटर प्यूरिफायर का। वेरी गुड मॉर्निंग सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ताकि मैं सर मेरी आवाज क्लियर जा रही है? क्लियर आ रही है काजल जी? यस सर। सर हमारे यहाँ शार्प वाटर प्यूरिफायर का जो पानी है सर, कोई भी मेहमान हमारे यहाँ आता है हम उनको पानी देते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ के पानी से ये बिल्कुल ही अलग पानी ये लगता है, और ये पानी बिल्कुल इतना मीठा लगता है और इसका स्वाद ही अलग है सर। इसके जैसा स्वाद मैंने अभी तक जितने भी पानी पिए बिस्लरी के या जो भी मैंने वाटर अभी तक यूज इसका स्वाद मुझे पहले कभी नहीं मिला है। मैंने अभी तक आई थिंक एक बार मैंने प्यूरिफायर के जो भी मेम्ब्रेन्स होते हैं, जो भी फिल्टर होते हैं सर, एक बार चेंज किया है। बट हमारा जो आरओ मेम्ब्रेन्स है वो अभी उसको नहीं चेंज किया है। बाकी 3 फिल्टर मैंने जो भी मेरे यहाँ आता है और वो प्यूरिफायर को देखता है, एक तो उसकी जो डिजाइन है जहाँ से वो पानी आता है वो चीज इतनी अच्छी दिखती है। और एक चीज और सर, जैसा कि जब ये प्यूरिफायर लगा था तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि अगर कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं कैसे उसको सही करूंगी, मैं कैसे देखूंगी, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था। बट एक बार सर आपने ही मुझे उसे रीसेट करने बताया था। उसमें जो टच करने का प्रोसेस है स्क्रीन टच वाला, वो बहुत अच्छा लगता है सर। प्लस सर जैसा कि आपने बोला कि हम जैसे ही मिस्ड कॉल देते हैं उस नंबर पे, जो नंबर आपने अभी स्क्रीन पे शो किया था, हमारे यहाँ भी सर जो कंपनी की तरफ से जिनको भेजा गया था बनाने के लिए वो लखनऊ से आए थे, देवरिया। यस सर, जो कि आने जाने का आई थिंक सिर्फ एक तरफ का 10-12 घंटे टाइम लगता है। तो हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे रिजल्ट है सर इसके। चलिए ठीक है। और कल खुशी जी बता ही रही थी कि दादाजी को स्टोन का प्रॉब्लम था, वो भी सॉल्व हुआ। तो वो स्टोन का प्रॉब्लम ज्यादा मिनरल्स की वजह से भी होता है, इम्प्योरिटीज की वजह से? यस सर, यस सर। तो आई थिंक इसी वाटर प्यूरिफायर, या हो सकता है आप लोगों ने जो रेमेडीज करी, जो उपचार कराया, उसका भी रिजल्ट है नो डाउट। बट इस वाटर प्यूरिफायर ने कुछ ना कुछ 0.1% ही सही मगर हेल्प तो करी होगी।
यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू काजल जी। और हमारे बीच में हमारे एक और ग्रेट लीडर है, बहुत जबरदस्त, प्रवीण सिन्हा सर। उनके भी घर पे शावर वाटर प्यूरिफायर, तो हम प्रवीण सर से भी सुनते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस है शेयर करने का। अब आवाज आ रही होगी, है ना? मैंने देखा नहीं कि म्यूट हो गया था। थैंक यू सो मच चेतन सर। मेरे घर पे एक साल से ज्यादा हो गया वाटर प्यूरिफायर को लगाए हुए, और पानी उसका बहुत अच्छा आ रहा है। मेरी मम्मी को एक प्रॉब्लम था, उसके नी के नीचे जो पैर है ना, वहाँ पे वो फूल जाता था बहुत ज्यादा, उसको रात होते होते उनको दर्द होना स्टार्ट हो जाता था। तो ये पानी पीने से एक प्लस पॉइंट ये उनको मिला कि वो इश्यूज खत्म हो गए। मतलब जो पेन हो जाता था, सूजन, इंफ्लेमेटरी हो जाती थी, सूजन हो जाता था, वो चीज सही हो गई। मेरे फादर ने इसको पकड़ा और बताया आगे से कि ये प्रॉब्लम थी, वो ठीक हो गई है। तो ऐसे कई सारे प्रॉब्लम हेल्थ के जो है वो खत्म हो सकते हैं। और जैसा कि नवीन सर बता रहे थे ना कि पानी, बिस्लेरी का पानी भी फीका पर लगता था इसको पीने के बाद, तो ये सच में ऐसा है। मैं भी इंदौर में था कुछ दिन, तो वहां का पानी एकदम सूट नहीं हो रहा था, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। और जो 30-30 या 40-40 रुपए को गैलन नहीं आता अलग से, तो फिर वो मंगा के फिर पीना स्टार्ट किया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, एक बार ऐसा हुआ कि वो पानी मेरे को 3 या 4 दिन तक रखना पड़ा, है ना? जो हम गैलन से लाके एक पॉट में साफ करके रखते थे, उस पॉट में कीड़े हो गए थे। 3-4 दिन में छोटे छोटे कीड़े हो गए थे। अब सोचो, मार्केट का वो डिस्टिल वाटर, जो अच्छा पानी है, जो कि हम पीते हैं ना गैलन में, देखते हैं वो 30-40 रुपए का आता है, उसमें छोटे छोटे कीड़े हो गए थे दोस्त। तो बिल्कुल आप बाहर का पानी जिसको आप हाइजीन मान रहे हैं, उसको आप बिल्कुल हाइजीन ना माने, क्योंकि उसमें पता नहीं क्या उसमें डालते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम राइज हुआ था। बाकी हमारा पानी बहुत अच्छा है, आप सब अपने घर में बिल्कुल लगाएं। 30% तो हेल्दी आप उस पानी को पीने से ही हो जाओगे, मिनिमम 30% तो हो जाओगे। तो मेरे ख्याल से आपको लगाना चाहिए। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, और बिजनेस के लिए नहीं, ये सच में ये सेटिस्फाइड वाली बात है। आप बिल्कुल अपने घर पे वाटर प्यूरिफायर लगवाएं आप। थैंक यू चेतन सर। थैंक यू प्रवीण जी। और इन दी एंड मैं एक और चीज आपको दिखाई देता हूँ, राइट? ग्रुप में तो मैंने शेयर किया ही था, बट फिर भी कई बार हमें से ज्यादातर लोग ग्रुप की चीजों को ओपन करके नहीं देखते हैं, जिस वजह से कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें उनसे मिस हो जाती है। ये मेरे घर पे इंस्टॉल्ड शार्प वाटर प्यूरिफायर है, जो कि आप देख पा रहे हैं। तो ये एक छोटा सा बस प्रॉब्लम था, दिखने में बड़ा सुंदर है, देख करके बड़ा अच्छा लगता है। मेरी मम्मी तो बड़ी खुश हुई थी जब मैंने घर पे इंस्टॉल किया था। पर थोड़ी सी एक प्रॉब्लम कि इतने सारे तार दिखाई देते हैं, तो नए वाले वाटर प्यूरिफायर के मॉडल में ये तार बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे। और जो कि ये फोटो के अंदर लाइट थोड़ा सा वो आ गया है, तो मैंने फिर पास से भी इसका फोटो क्लिक किया। ये है फिल्टर लाइफ इंडिकेटर। जैसा कि मैंने बताया कि आप देख सकते हैं 6 सेल्स इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, राइट, हर फिल्टर के अंदर। और चौथा फिल्टर मतलब एएफ पूरा 100%, आरओ थर्ड फिल्टर पूरा 100%, और कार्बन ब्लॉक फिल्टर पूरा 100%। और सिर्फ थोड़ा सा यूज हुआ है पिछले 1 साल में, कौन सा? सिर्फ और सिर्फ पीपी फिल्टर। तो लिटरली बहुत जबरदस्त वाटर प्यूरिफायर है, और आपको बड़ा अच्छा लगेगा इस वाटर प्यूरिफायर को अपने घर पे इंस्टॉल करके, बड़ा मजा फील होने वाला है। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो अभी इस चीज के रिगार्डिंग, इस वाटर प्यूरिफायर के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अभी आपको चीजें आंसर कर दूंगा। और बाकी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, मतलब मन में आने वाले सवाल, मैं अभी यहाँ पे शेयर कर दूंगा आपके साथ में पूरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। इसके अलावा मैंने जो नोट्स 2 से 3 बार ट्रेनिंग्स लेकर के बनाए हैं, वो नोट्स भी अभी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो आप उन नोट्स को पढ़ करके भी अपने नोट्स को, अधूरे नोट्स को पूरा कर सकते हैं और अपने डाउट्स को दूर कर सकते हैं। बाकी चैट बॉक्स एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, अगर किसी के सवाल होंगे तो मैं डेफिनेटली उनको क्लियर कर दूंगा।
ओके, टीडीएस चेक करने वाले गैजेट का लिंक डोंट वरी, हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। हालांकि अगर आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे लिखेंगे टीडीएस मीटर तो आ जाएगा, उसे कोई भी मीटर आप ऑर्डर कर लीजिए। बहुत ज्यादा महंगा ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिमिटेड साइकिल्स होते हैं, उसको अनलिमिटेड टाइम यूज नहीं कर सकते। इसके बाद जैसे जैसे वो पुराना होता है वैसे वैसे उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है ना। और दूसरी चीज की ओके, बिल्कुल इस सेशन का यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, मैंने रिकॉर्डिंग बना ली है, तो आप इस लिंक को यूटिलाइज कर पाएंगे आगे किसी को अगर आपको शो करना हो तो। एज वेल एज जो पीपीटी मैंने शो करी थी वो भी मैं आपको भेज दूंगा। और इसके अलावा अगर आप ले सकते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस वाला मशीन ले लीजिए और आप अपने घर पे वाटर प्यूरिफायर इंस्टॉल कर लीजिए। अपने पूरे रिश्तेदारों के घर जा के इलेक्ट्रोलिसिस करके दिखा दीजिए कि देखो आज तक के तुम कौन सा पानी पिला रहे थे, अब हमारे घर आओ, शार्प का पानी पियो और अपने घर आने वाले हर व्यक्ति को शार्प का पानी पिलाओ। राइट, हिंदी में बिल्कुल बिल्कुल सर, गोपाल सर, मैं हिंदी वाला भी बिल्कुल शेयर कर दूंगा, बट जो मेरे पास अवेलेबल है सारी चीजें शेयर कर दूंगा मैं, आप लोग बिल्कुल टेंशन ना ले। बाकी आपकी जो भी ख्वाहिश है बताइए तो मैं पूरी करने की कोशिश कर दूं। ओके, कोई सवाल, किसी का भी कोई सवाल हो अंत में तो बताएं। और अगर हाँ, बहुत सारे लोगों ने एक कंपनी का बहुत वो देखा होगा जो ये बोलते हैं कि एल्केलाइन पानी, एल्केलाइन पानी, तो चलो आज मैं आपको घर पे एल्केलाइन पानी बनाने की एक विधि बता देता हूँ, लिख लीजिए। एक कांच की बोतल में या राइट 2 टुकड़े नींबू डाल दीजिए, जैसे सलाद काटते हैं ना अपन, तो 2 टुकड़े नींबू डाल दीजिए, 2 टुकड़े खीरे के डाल दीजिए और 4 पत्ते पुदीने के डाल दीजिए और रात भर उस पानी को रहने दीजिए, सुबह तक वो पानी एल्केलाइन हो जाएगा। कांच की बोतल में 2 टुकड़े नींबू, 4 टुकड़े खीरा, 4 पत्ती पुदीने की, रात भर उसको रहने दो कांच के बर्तन में, सुबह तक वो एल्केलाइन हो जाएगा। तो जिनको भी एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो वो इस तरीके से घर में उनको 3.5-4 लाख रुपए की एल्केलाइन करने वाली मशीन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लोग कहते हैं वेस्टीज में कोई भविष्य है, इसका उत्तर क्या दे। ओके, कमलेश कुमार जी, लोग कहते हैं वेस्टीज में कोई भविष्य है, इसका उत्तर दीजिए। देखिए, वेस्टीज में लोगों का भविष्य बनेगा या नहीं बनेगा, ये बात कब की थी? सन 2004 की। आज है 2022। आज 2022 में हम ये बोल सकते हैं वेस्टीज में हजारों नहीं लाखों लोगों का भविष्य बन चुका है। तो अब भविष्य बनेगा या नहीं बनेगा ये सवाल नहीं है, अब सवाल ये है कि तुम अपना भविष्य बनाना चाहते हो या नहीं बनाना चाहते हो। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री अपने आप को प्रूव कर चुकी है। मैंने ग्रुप में कुछ वीडियोस भी शेयर किए थे, कई सारे एग्जांपल्स, कई सारे टेस्टिमनीज, कई सारी चीजें शेयर करी थी। मैं लगे तो फिर से भेज दूंगा, आप लोग देखिएगा। प्रज्ञानंद जी, अगर आप मीटिंग में है और अगर आपको मैसेज कॉपी करके भेज सके नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सक्सेसफुल लोगों की क्या राय है, तो प्लीज कॉपी करके डाल दीजिए ग्रुप में। यहाँ पे अभी चैट बॉक्स में लोग कॉपी कर लेंगे और उसको देखेंगे। तो सक्सेसफुल लोग नेटवर्क मार्केटिंग पे बिलीव करते हैं, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल बिजनेसमैन नेटवर्क मार्केटिंग पे बिलीव करते हैं और वो एडवाइस देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने का। नंबर 2, वेस्टीज एक सही कंपनी है जो अपने आप को प्रूव कर चुकी है पिछले 18 सालों के अंदर, ना केवल खुद सफल बनी बल्कि हजारों लोगों को सफल बना चुकी है। नंबर 3, आपके जो अपलाइंस है, जो मेंटर्स है, जो गुरु है, वो अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। वो भी कभी आपकी तरह ज्वाइन हुए थे, उनके पास में भी इस बिजनेस से 1 रुपए की आमदनी नहीं थी, पर 0 रुपए से शुरुआत करके आज वो नवीन माथनकर सर की तरह 90-90 हजार रुपए के चेक पे पहुंचे हैं। तो ऑलरेडी हमारे जो सीनियर्स है, जो लीडर्स है, वो भी अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। अब मैटर है हमें अपने आप को प्रूव करने का। तो इन सारी चीजों से सीखिए, मेहनत करिए और अपने आप को प्रूव करिए। ठीक है कमलेश जी, तो ये जवाब है मेरे ख्याल से आपके इस सवाल का कि वेस्टीज में भविष्य है या नहीं। 100% भविष्य है, परंतु गौतम बाली सर एक बात बोलते हैं, वेस्टीज में कोई गारंटी नहीं है। बस वेस्टीज में एक चीज की गारंटी है कि मेहनत करने वाले ही आगे बढ़ेंगे। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप 100% आगे बढ़ेंगे और मेहनत नहीं करेंगे तो 100% आप वही रहेंगे, इस बात की गारंटी तो है। ओके, बाकी एक और कुछ ग्रुप यहाँ पे डाला हुआ है, पानी की मात्रा। ओके, पानी की मात्रा एक बॉटल सर, मतलब एक बॉटल मतलब वही 2 गिलास 2.5 गिलास, आई थिंक, उससे ज्यादा नहीं। ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। हम कल दोबारा मिलते हैं 10 बजे। मैं सोचता हूँ रात भर कौन से टॉपिक पे किया जाए। अगर आपको सुझाव देना चाहें तो ग्रुप के अंदर सुझाव दे सकते हैं कि किस टॉपिक पे आप कल का सेशन चाह रहे हैं 10 बजे का, तो जरूर चैट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। चैट बॉक्स में आप एडवाइस कर दीजिए।
कल 9 बजे, सॉरी 10 बजे नहीं, या तो आप अभी चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए या तो फिर आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए कि कल आप किस टॉपिक पे अपना सेशन चाह रहे हैं। मैं उस टॉपिक पे सेशन को करने की पूरी कोशिश करूंगा कल 9 बजे। बाकी मिलते हैं कल 9 बजे के सेशन में दोबारा, और खा पी के बढ़िया आराम से बढ़िया बैठा करिए पूरा डायरी पेन लेकर के, और रात होने से पहले एक बार रिवाइज जरूर किया करिए। किसी को कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है तो कॉल कर लिया करिए। पीयूष जी ने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक यहाँ पे शेयर किया है, मैक ड्राइव, जो कि मेरा भी एक फेवरेट टॉपिक है। सो वी कैन शेयर, मतलब कल हम मैक ड्राइव के ऊपर से भी कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। कृष्णकांत जी आप क्या लिखना चाह रहे हैं? सेम वाटर प्यूरिफायर पेरेंट्स के लिए, मतलब मैं समझा नहीं। आप मुझे कॉल कर लीजिएगा कृष्णकांत जी, आप जो भी बोलना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो हम लोग मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, विश यू वेल।